तो मार्कर है उधर यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखो ये बैग कंटेन 24 balls in which X number of in which number of red ball is 2x number of blue ball to 3x and number of white ball 2x 3x यहाँ पे क्या होगा is 4x। देखो ये बैग कंटेन 24 balls in which number of red balls is 2x, number of blue balls is क्या 3x, and number of white ball is 4x। Then find the probability of following। नंबर फर्स्ट रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। बी क्या है रेड बॉल, दूसरा क्या निकालना है इसी में ब्लू, तीसरा क्या है वाइट बॉल्स। एक बैग में 24 बॉल, उनमें से क्या है रेड बॉल की संख्या कितनी है 2x, ठीक है। ब्लू बॉल की संख्या कितनी है 3x और व्हाइट बॉल की संख्या कितनी है 4x, ठीक है। है टोटल कितनी सब मिला के कितनी है, इसका मतलब क्या हुआ 2x + 3x + 4x = क्या होगा 24, ठीक है। 2x 3x और अच्छा ये यहाँ पे 2s वाले को x बना लेना, गलत कर दिया थोड़ा सा, ये यहाँ नंबर ऑफ है रेड बॉल ये x है। सुनो नंबर ऑफ रेड बॉल इज x है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 2x, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 4x। टोटल क्या है तीनों प्रकार के बॉल को मिलाकर कितना है टोटल 24। x और 3s क्या होगा 4s, 4s और 4s 8x, 8x = क्या हो गया 24, x = 24/8, 8 3 जा x = क्या होगा 3। इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ रेड बॉल क्या हो गया, नंबर ऑफ रेड बॉल क्या हो गया 3, नंबर ऑफ क्या हो गया ये यहाँ पे ब्लू बॉल 3 × 3 तो 9, नंबर ऑफ क्या व्हाइट बॉल तो 4 × 3 तो 4 3 जा क्या होगा 12 है, ठीक है। तो क्या लिखो टोटल नंबर ऑफ बॉल, सॉल्यूशन लिखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉल
टोटल नंबर ऑफ वॉल, तो क्या लिखोगे 24। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे x प्लस फिर क्या है x प्लस 2x 3x और प्लस 4x इज इक्वल टू 24। तो क्या होगा 8x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 8, 8 3 जा, x इज इक्वल टू क्या होगा 3, x इज इक्वल टू 3। दस नंबर ऑफ, ये लिखो हेंस नंबर ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल को हम क्या माने थे x ना, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो क्या माने हैं ब्लू बॉल की संख्या को 3x। यहाँ पे 3 इंटू एस की वैल्यू क्या हो गई 3, 9। नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो क्या आएगा वाइट बॉल क्या है 4x ना, तो 4 इंटू 3, तो 4 3 जा क्या हो गया 12। अब क्या करोगे रेड बॉल होने की इवेंट का नाम क्या रख लें, रेड बॉल होने की इवेंट का नाम क्या रख लें इवन, ठीक है। तो इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी P ऑफ इवन इज इक्वल टू n ऑफ इवन अपॉन n ऑफ यस। लेट क्या लिखोगे लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो इवन के फेवर में कितनी कंडीशन n ऑफ इवन इज इक्वल टू, इवन के फेवर में कितने एलिमेंट है बोलो, रेड बॉल कितनी है 3, तो n ऑफ इवन इज इक्वल टू 3। तो P ऑफ इवन इज इक्वल टू क्या लिखोगे P ऑफ इवन इज इक्वल टू लिखोगे n ऑफ इवन अपॉन n ऑफ यस, n ऑफ इवन अपॉन n ऑफ यस, ठीक है। इवन में कितने एलिमेंट 3, n ऑफ यस 24, 3 1 जा 3 8 जा 1 अपॉन 8, ठीक है। लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सी बॉल ब्लू बॉल। E2 के फेवर में कितने एलिमेंट E2 के फेवर में 9। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या होगा P ऑफ E2 इज इक्वल टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ यस। तो यहाँ पे E2 के फेवर में 9 एलिमेंट, टोटल 24, 3 से कट जाएगा 3 3 जा 3 8 जा 3 अपॉन 8, 3 अपॉन 8, ठीक है। क्या हो गया नहीं लिख रहा है, हाँ लिख कब अब फिर क्या लिखोगे लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या व्हाइट बॉल। E3 के फेवर में कितने एलिमेंट n ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा 4s, क्या है ये 12। P ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ s। तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 में 12 एलिमेंट है, इसमें 24, ये कट गया, ये क्या आ गया 2। तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू हो गया 1/2।
इसको? लिखो, एक क्वेश्चन एक साल पूछा गया है, प्रूव दैट P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और P ऑफ A यूनियन B, यूनियन की मीनिंग समझाते हैं आप। ये जैसे मान लो A इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 ऐसे दिया, सुनो। अब B इज इक्वल टू दिया है क्या 3 और 4 और ये 6 ऐसे। A यूनियन B की मीनिंग क्या होती है? एक एलिमेंट पहले लिखो 1 2 3, अब B के बे एलिमेंट लिखो जो लिखे ना हो। जैसे एक एलिमेंट लिख दे 1 2 3, और B के बे एलिमेंट लिखोगे जो अभी ना लिखे हो, कौन लिखे हो? 4 और 5, 4 और 6, ये हो गया। अब A इंटरसेक्शन B की मीनिंग ये होती है कि जो दोनों में एलिमेंट हो। कौन एलिमेंट है दोनों में? 3, ठीक है। A यूनियन B का मतलब होगा कि जो A और B दोनों में ऐसा सेट जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे A यूनियन B में देखोगे तो A के पूरे एलिमेंट है 1 2 3, तो देखो 1 2 3 है एक एलिमेंट पूरे, अब B के भी एलिमेंट है इसमें 3 4 6 है। तो A यूनियन B क्या हुआ? एक ऐसा सेट हुआ जिसमें A के भी एलिमेंट है और B के भी एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? जो दोनों सेट में क्या हो, दोनों सेट में, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित, इसको प्रूव करने के लिए एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं इसको। प्रूव दैट लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ 2 cubical dice are thrown, then find the probability of getting some 8 or 11। ये लिखा गया, if 2 cubical dice are thrown, then find the probability of getting some 8 or 11। R है, 8 आएगा तब भी आपकी जीत होगी, 11 आएगा तब भी। जैसे मान लो 2 डाइस को थ्रो किए जाते हैं, तो पहले फेस में जो डिजिट आएगा, दूसरे फेस में जो डिजिट आएगा, दोनों का सम 8 आ जाएगा तब भी आपकी जीत होगी, ठीक है। और पहले फेस में जो डिजिट आएगा और दूसरे में जो आएगा, जैसे 8 कब आएगा? जैसे 3 आ गया 5, तो क्या आएगा? 8 आ गया कि नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें 5 आ गया, इसमें 6 आ गया, तब भी क्या होगा? 11। तो ये कहा जाए कि 2 क्यूबिकल डाइस आपको दिए जाते हैं, अब यदि आप उसको पहले फेस में जो डिजिट आता है, दूसरे फेस में जो डिजिट आता है, उसका सम 8 आए तब भी आपकी जीत होगी। और पहले फेस में जो डिजिट आया, दूसरे फेस में जो डिजिट आया, उसका सम 11 आए तब भी आपकी जीत होगी। जीतने के फेवर में कंडीशन कौन कौन होंगी? सम 8 आना और 11, ठीक है। तो टोटल आउटकम क्या होगा इसमें? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, हियर सैंपल स्पेस इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टोटल आउटकम। आर टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम किसे डिनोट करने की परंपरा है? यस से। किसे डिनोट करते हैं? यस से। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल आउटकम 1 लिखोगे तो दूसरे में 1 है, ये भी आ सकता है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
फिर क्या है 2 1 2 2 और 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर क्या है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर क्या लिखोगे 6 1 या 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर क्या आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये अभी कितने एलिमेंट हो गए टोटल इसमें? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। अब हम एक इसको मान लेते, ई इवेंट को मान लेते हैं, सम 8 आने की इवेंट को और 11 आने की इवेंट को। लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग let capital E be the event of getting some 8 or 11। 8 या 8 सम आए और 11 आए, इसके इस इवेंट का नाम क्या रख लिए? ई। तो ई के फेवर में कौन कौन कंडीशन देखो, ई के फेवर में कौन कौन कंडीशन? एक में क्या जोड़ दे कि 8 आ जाए? एक में क्या जोड़ दे? 7। तो दूसरे डाइस में 7 आएगा। तो एक साथ तो हो नहीं सकता, 2 से शुरू करते हैं। 2 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए? 2 6। फिर 3 में क्या जोड़े? 5। 4 में क्या जोड़े? 5 में क्या जोड़े? 6 में क्या जोड़े? 6 में क्या जोड़े? 2। अब एक में क्या जोड़े कि 11 आए? एक में क्या जोड़े कि 11 आए? 10। तो दूसरे डाइस में 10 आएगा क्या? नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। अब 2 में क्या जोड़े कि 11 आए? 9। तो 9 दूसरे में आएगा ही नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है। 3 में क्या जोड़े कि 11? 8 भी नहीं आएगा। 4 में क्या जोड़े? 2 भी नहीं आएगा। 5 6, तो क्या आएगा? 5 6 5, ठीक है, और 6 5, ये हुआ, ठीक है। तो इसमें ई में कितने एलिमेंट है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ई इज इक्वल टू 7। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ ई क्या है? एन ऑफ ई क्या है? 7। एन ऑफ एस क्या है? 36। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू ये क्या 7 अपॉन 36, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं किया जा सकता जो हम अभी समझा रहे हैं। देखो आर लिख लो ताकि मुझे अच्छे समझ में आए कि दूसरी कंडीशन से भी आंसर वही आ रहा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। ए मान लेते हैं कि सम 8 आने की इवेंट है। तो ए के फेवर में कंडीशन कौन कौन होगा? ये लिखोगे 2 6 3 5 4 4 5 5 3 और ये 6 2, यही ना। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है बोलो? 1 2 3 4 5 लिख दिए। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो क्या होगा? 5 अपॉन 36, ये होगा, ठीक है। अब लेट बी, अगेन लेट
capital B be the event of getting sum 11. Let capital B be the event of getting sum 11. तो B के फेवर में कंडीशन क्या होगी? इसमें 5 में क्या जोड़ देंगे? 11 आ जाए 6 और 6 5, ऐसे ना? तो n ऑफ B इज इक्वल टू क्या हुआ? n ऑफ B इज इक्वल टू क्या हुआ? 2. तो P ऑफ B इज इक्वल टू क्या लिखोगे? n ऑफ B अपॉन n ऑफ S. n ऑफ S. अब देखो A इंटरसेक्शन B निकालो. A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो? जो दोनों में हो. तो कौन सा एलिमेंट A और B दोनों में? बताओ, ढूंढ के बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट A में भी है और B में भी है. अभी लिखे थे ना, A इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 और B इज इक्वल टू लिखा है 3 4 5, ऐसे कुछ. तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है जो दोनों में है. तो 3 दोनों में था कि नहीं? ये इंटरसेक्शन हो. तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बोल रहे हो? अरे ये एक तो एलिमेंट कहलाएगा. 2 6 तो 2 6 इसमें है क्या? नहीं. 3 5 तो इसमें 3 5 है. 4 4 तो इसमें है. ठीक है. यहाँ पे 5 3 है क्या? 6 तो कोई एलिमेंट नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं. ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना के कुछ लिखवा ना करो. ठीक है. अब इनकी गिनती करो कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 0 एलिमेंट. कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें. ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ यस. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 अपॉन 36. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हुआ? 0. ठीक है. अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी लिखे थे P ऑफ A यूनियन B. A यूनियन B का मतलब यह है कि सम 8 आए या 11, या को हम यूनियन लिखते हैं. क्या लिखें? सम 8 आए अथवा 11 आए. इसकी कितनी संभावना? तो लिखेंगे P ऑफ A क्या है? A के बारे में आपको पता है कि सम 8 आने की इवेंट का नाम है A. और B का मतलब क्या है? सम B का लिखेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग सम 11. बी का मतलब क्या हुआ? कि सम 11 आने की इवेंट है. तो यहाँ सम 8 आए अथवा 11 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो पी ऑफ ए यूनियन बी. तो क्या लिखते हैं इसको? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो पी ऑफ ए क्या है? पी ऑफ ए क्या निकाले हो अभी? 5 अपॉन 36. पी ऑफ बी क्या निकाले हो? क्या निकाले हो? पी ऑफ बी. पी ऑफ बी ये 2 अपॉन 36 है ना? 2 अपॉन 36. ठीक है. ये 2 अपॉन 36. और यहाँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाले? 0. तो यहाँ -0 लिख दो. अब देखो 36 यहाँ एलसीएम आ जाएगा कि नहीं? तो 5 + 2. तो 5 + 2 क्या होगा? 7 अपॉन 36. उस बार क्या आया था? ये देखो. ठीक है ना? तो इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप ये वाला तरीका ही लगाना, ये ऊपर वाला. ठीक है. लिखे इसको. एक क्वेश्चन और देखो. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम. ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इसलिए 2019 से लेके 2023-22 तक में. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड. A card is drawn from
ordinary pack of card, then find the probability of that card is ace or spade. And ace or a spade. इसका मतलब समझते हो? देखो, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह इक्का हो अथवा हुकुम का ताश हो, इसकी कितनी संभावना है? ठीक है, इक्का कितने होते हैं ताश की गड्डी में? हुकुम के ताश देखो, ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो यह नाफ इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको अच्छे से समझते हैं, 52। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इक्का आएगा तो आपकी जीत होगी, और स्पेड का कार्ड आएगा तब भी आपकी जीत होगी। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हो, यदि वह इक्का है तो आप जीत जाओगे शर्त को, और यदि स्पेड आता है, स्पेड मीन्स हुकुम का ताश आता है, तब भी आप जीत जाओगे। तो 13 और प्लस इक्का कितने होते हैं? 4। तो जब 13 लिए हैं तो 13 4 क्या हो गया? 17 ना। पर 13 में भी कौन एक इक्का जुड़ा हुआ? 13 पत्ते हुकुम उसके हुकुम के होते हैं, तो हुकुम के 13 पत्तों में कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या? किंग, क्यून और जैक। इनको गिनो, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 13 हो गए ना। सुनो, यहाँ से यहाँ तक में 13 पत्ते हुए। जब 13 पत्ता ले लिए तो इसमें हुकुम का इक्का तो इसमें जुड़ चुका है, 13 में जुड़ चुका है ना। अब इसमें क्या करना होगा? बाकी 3 इक्के और जोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन? ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का और पान का इक्का। ठीक है, जानते हो? ताश की गड्डी देखे हो? कभी नहीं देखे हो? हुकुम का इक्का, तो जैसे हुकुम का पत्ता आ गया, स्पेड मीन्स हुकुम। ठीक है, तो हुकुम का ताश की 13 पत्ते की गिनती जब कर लिए तो 13 पत्तों में से क्या है? 13 पत्तों में क्या आ गया? इसमें एक इक्का भी ना आ गया हुकुम का। हुकुम का इक्का इसमें आ गया। अब इसमें 3 इक्के और चाहिए। कौन कौन? चिड़ी का इक्का, पान का इक्का और ईंट का इक्का। तो 3 इक्के और जुड़ जाएंगे तो टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे? यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो टोटल होगा क्या होगा? 16। ऐसे भी ले सकते हैं कि 13 और प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि इसकी गिनती 2 बार हो चुकी है। 13 प्लस 4 है ना, 13 प्लस 4, तो 13 और 4 कहने का मतलब जब 13 पत्ते लिए तो इसे हुकुम के इक्का की गिनती हो गई है। जब 4 इक्के लिए तब भी हुकुम के इक्के की गिनती हो गई। तो इक्के की गिनती, हुकुम के इक्के की गिनती 2 बार हो गई, इसलिए एक यहाँ घटा दिए तो क्या आ गया? 16। फेवरेबल आउटकम क्या होगा? एन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? 16। एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा? 52। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा? 16 अपॉन 52। इसको काट क्या आएगा? 4/13 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन पहले जो आते हैं हमेशा उनको बता रहे हैं, फिर आपके एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन कल शुरू करेंगे, तो जो बचे गए होंगे उनको बता देंगे, है ना। तो लिखो आगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। आप पेपर देखो ना, 10 पिछले साल का पेपर, 5 साल का पेपर देखना, सब किताब के क्वेश्चन कोई हो न करे, कभी कोई क्वेश्चन भी मार्बल वाला आया है, बाकी सब बने से बना के पूछे गए हैं प्रोबेबिलिटी वाली। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कार्ड एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52। ठीक है, let capital E be the
event of drawing and is or a speed। माना ये माने है कि इक्का या हुकुम का ताश खींचने की घटना क्या है, ई। इक्का या हुकुम का ताश खींचने की घटना क्या है, ई। लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्राइविंग एन एस आर ए स्पेस। तो ई के फेवर में कितने कंडीशन, ई के फेवर में कितने कंडीशन, ई के फेवर में 13 और प्लस 4 माइनस 1। 13 स्पीड होते हैं ना, 13 क्या होते हैं हुकुम के ताश, और 4 होते हैं इक्के। जब इक्के की गिनती हुई तब भी उसमें हुकुम का इक्का की गिनती हो चुकी है, और जब 13 ताश की गड्डी को गिना गया तो इसमें भी हुकुम के इक्के की गिनती हो चुकी है। तो हुकुम के इक्के की गिनती 2 बार हो चुकी है, इसलिए एक घटा दी। ठीक है, जैसे किसी का कहीं पे 1 रुपए सबको मिल रहा था, तो आधा से पहले बैच में भी आया, दूसरे बैच में भी आ गया मान लो, ठीक है, तो वो 2 बार पा गए 1 रुपए। तो 1 रुपए घटा दोगे तो उसको कितने खर्च हुए उसके रुपए, या सबको 1 रुपए ही मिला। तो जो 2 बार पा गया है उसको एक घटाना ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उसमें 13 पत्ते आए, 13 पत्ते में उसमें हुकुम का इक्का भी शामिल है ना। जब इक्के की बात करते हैं तो 4 इक्के होते हैं, कौन कौन, चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का। तो 4 गिन लिए उसको, तो 4 13 गिने तब भी इसमें हुकुम के इक्का की गिनती हुई है। 4 इक्कों की गिनती की, इसमें भी हुकुम के इक्के की गिनती हुई है। तो इक्का 2 बार न गिन लिए, इसलिए 1 घटा दिए। कितना होगा, एन ऑफ ई इक्वल टू क्या लिख दोगे, 16। एन ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, 16। तो पी ऑफ ई इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ यस। तो पी ऑफ एन ऑफ ई क्या है, 16, और एन ऑफ यस क्या है, 52। काट दो, किससे कटेगा ये, 4 4 जा, ये 13। लिख ले। चलो देखो एक क्वेश्चन और। टू क्यूबिकल, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, देन फाइंड द probability of getting number A। sum 8 B, sum 13 और C, sum less than or equal 12, sum less than or equal 12, or equal to 12। देखो 2 पास एक साथ उछाले जाते हैं तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरा क्या पूछा है, सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी। सम 13 किसी हालत में तो आएगा ही, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है। और सम लेस देन आर इक्वल 12, सम क्या हो, 12 हो अथवा 12 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, हियर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस आर क्या लिखोगे, टोटल आउटकम। यस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यस इज इक्वल टू लिखोगे 1 1 1 2
1 3 1 4 1 5 1 6। अब यहाँ लिखते लिखते थक जाते हैं तो वहाँ जब बहुत शॉर्टकट ना कर देना कि वहाँ पे अब एक क्वेश्चन आया है उसमें भी 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 लिख दिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से न शो करोगे कि हम किस तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा डिटेल लिखोगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 ये 3 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये हुआ। ठीक है, तो एन ऑफ यस, यस में कितने एलिमेंट है 6 पावर 2 इज इक्वल टू 36 36 हो गया है ना। अब देखो आगे क्या करेंगे। अब सुनो, लेट कैपिटल E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। E1 के फेवर में कितने एलिमेंट, फेवर में कितने एलिमेंट 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, यही ना 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 5, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S। तो क्या होगा 5 अपॉन 36, ये आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे E2 इवेंट क्या मान लेते हैं, सम 13 आने की इवेंट क्या है E2 है, क्या मानते हैं लेट, सुनो लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 13, सम 13 आने की इवेंट क्या क्या दे रहे हैं, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 13। सम 13 आने की इवेंट का नाम E2 है। तो E2 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट बताओ, E2 के फेवर में कौन कौन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू, कोई एलिमेंट है ही नहीं, गिने क्या उसको, तो 0। ठीक है, मीडियम ब्रैकेट बना दिए, उसमें कोई एलिमेंट रखो नहीं। ठीक है, तो गिनती करो कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं। एन ऑफ E2 इज इक्वल टू 0। P ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S। 0 अपॉन क्या होगा 36 इज इक्वल टू 0। The since P of E2 is equal to 0, so E2 is impossible event. So event E2 is impossible event. Since P of E2 is equal to 0, so event E2 is impossible event. Impossible event.
ठीक है, अब क्या था तीसरी सी नंबर क्या लिखे थे, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या था, सम लेस देन और सम लेस देन आर इक्वल टू 12, लेस देन आर इक्वल टू 12, सम या तो 12 हो अथवा 12 से कम हो, इस इवेंट का नाम क्या रखे हैं, E3। E3 के फेवर में एलिमेंट क्या होगा, 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2, जो कि 12 से कम है, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो 12 सम कब आएगा, पूरे एलिमेंट ना आ जाएंगे, कोई एलिमेंट ऐसा 36 बटे 36, हाँ, ये श्योर इवेंट है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो क्या आएगा, कि आप E2 टेबल 1 1 1 4 1 5 1 6 1 6, ठीक है ना। फिर कहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि इनको जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं, 1 1 जोड़ेंगे 2 आया, 12 से कम है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आया, 12 से कम है, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7, 12 से कम है, तो 12 से कम है तब भी आपकी जीत होगी, 12 है तब भी आपकी जीत होगी, इसका मतलब इस कंडीशन में आपकी जीत होगी, इसका मतलब ये क्या है, श्योर इवेंट है, क्या है, श्योर, ठीक है। तो यानी E3 के फेवर में पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर क्या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, लिख नहीं रहे हो, जब लिखोगे नहीं तो ऐसे ना करोगे कुछ, ऐसे बैठे जैसे कि यहाँ नीचे अंबानी भी बैठा रहेगा, बिल गेट्स भी, तो कोई एक तो टीचर भी बोलेगा कुछ तो नोट्स बनाता है, कोई एक टीचर है नर्सरी क्लास का कोई पढ़ाने वाला, स्टेज में बोलेगा तो उनकी डायरी खुल जाएगी, क्यों, जो अंबानी लेवल के लोग होंगे, ठीक है। और जो एक तो टीचर लिखेगा तो कोई प्रोफेसर होगा तो अकड़ा बैठा रहेगा, तो वे हमको क्या पढ़ाएगा, कोई प्रोफेसर होगा वो अकड़ा बैठा रहेगा, कोई लेक्चरर होगा वर्ग 2 का टीचर होगा तो वो भी अकड़ के बैठा रहेगा, तो जब वे हमको क्या समझाएगा। लेकिन अंबानी बिल गेट्स लोग बैठेंगे डायरी खोल के बैठते हैं, क्योंकि बंद घड़ी भी 2 बार 24 घंटे का समय सही समय बताता है, इतना प्रकांड विद्वान थोड़ी हो, लिख नहीं रहे हो तो ना? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3, ये 6 6, तो एन ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा 36, तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ऑफ E3 अपॉन एन ऑफ S, P ऑफ, तो एन ऑफ E3 में 36, एन ऑफ S में क्या है 36, कट गया ये 1, तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू 1, क्या लिखोगे, सिंस P ऑफ E3 इज इक्वल टू 1, सो event E3 is sure event, sure event, ठीक है।
तो एग्जाम में ऐसे लिखोगे, इस किताब में ढंग से लिखा भी नहीं है, इसको आप इस प्रकार लिख ही नहीं सकते, क्या क्या लिखा समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर।